हेलो गाइस, आज मैं आपको द टक्सेडो सीरीज का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कल वीडियो क्यों नहीं आई, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। आप इतनी मेहनत करते हो और आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता है तो आपको बुरा तो लगता है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे आपका और मेरा भी टाइम बच जाएगा। पर अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के एपिसोड 4 को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सिजो नवी को एवन के शॉप पर लाता है। नेवी बेहोश पड़ा होता है। सिजो एवन को कहता है, मिस्टर नेवी बेहोश पड़े तो हम उनका मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो एवन कहता है, तो फिर उसे खड़ा करो। तो ओक कहता है, मिस्टर नेवी की बॉडी इतनी छोटी नहीं है कि हम उसे खड़ा कर सकते। तो सिजोल कहता है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ, और उसे उठाने लगता है। तभी नवी की आँख खुलती है और वो सिजोल को किक मारता है। सिजोल की वजह से ओक और आर्ट भी गिरते हैं। सिजोल नवी को कहता है, मिस्टर नवी मैं हूँ। तो नवी खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है। तो सिजोल उसे पकड़ लेता है और कहता है, मिस्टर एवन आपका मेजरमेंट ले रहे हैं। तो एवन मेजरमेंट लेने लगता है। तो नवी कहता है, मैं कहाँ हूँ। तो एवन कहता है, ये मेरा शॉप है। तो नवी कहता है, क्या मैं घर में नहीं हूँ। ये सुनकर नवी को चक्कर आने लगता है और वो कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। और वो फिर से सिजोल को धक्का मारता है। उसके चक्कर में उसका भी बैलेंस चला जाता है और वो एवन के साथ गिरता है। और यहाँ फिर से उन दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। एवन उसे साइड में पुश करता है। नवी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब वो बचपन में था तब वो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है, पर वो बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, जिसके वजह से उसके नाक से ब्लड आने लगता है। तभी उसके मॉम आते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है, नवी को होश आता है और वो खड़ा हो जाता है। तो एवन फिर से उसका मेजरमेंट लेने लगता है, पर नवी को उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो उसके नाक से ब्लड आने लगता है। तो सिजोल और एवन घबराकर उसका नाम लेते हैं। नवी फिर से बेहोश हो जाता है। बाद में नवी एवन के रूम में आराम कर रहा होता है, तो उसे फिर से उन बच्चों की आवाज़ें आती है, जिसकी वजह से वो अपने मॉम का नाम लेता है। एवन पास में ही बैठा होता है। नवी उसे मॉम समझकर टाइटली हग करता है। एवन उसे शांत करने की कोशिश करता है, तो नवी शॉक होता है और उसे कहता है, तुम यहाँ। तो एवन कहता है, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया क्या। तो नवी कहता है, इट्स ओके, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, और उसे पूछता है, मैं कहाँ हूँ। तो एवन कहता है, मेरे रूम में। अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मैं मिस्टर सिजोल को यहाँ लेने के लिए बुलाऊं, और मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था तुम्हें इसे घर से लाने की वजह से ये सब होगा। तो नवी कहता है, इट्स ओके। तो एवन कहता है, क्या तुम घर जाना चाहते हो, और वहाँ से जाने लगता है। तो नवी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं, मैं यही थोड़ा और टाइम रेस्ट करना चाहूँगा। तभी एवन देखता है उसके शर्ट का बटन टूट गया है, इसलिए वो उसे कहता है, तुम्हारा शर्ट दे दो, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तो नवी कहता है, कोई बात नहीं, मैं नया शर्ट ले लूँगा। तो एवन कहता है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इस शर्ट को फेंक दोगे, मुझे शर्ट दे दो, मैं उसे ठीक करता हूँ। बाद में वो उसके शर्ट को बटन लगा रहा होता है और साइड में नवी बैठा होता है। एवन उसे कहता है, ऐसा हमेशा बचपन से तुम्हारे साथ होता है क्या। तो नवी कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को देखना पसंद नहीं है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले सकता। तो एवन कहता है, क्या तुमने इसे डॉक्टर को दिखाया। तो नेवी हंसकर कहता है, अब मैं 20 इयर्स के ऊपर हो गया हूँ, मैंने सभी स्पेशलिस्ट को दिखाया, पर किसी को इसका इलाज नहीं मिला है, और बाकी किसी को मेरी फिक्र नहीं है, इसलिए बेहतर मैं अकेला रहूँ, और मुझे वैसे रहना पसंद है। तो एवन कहता है, क्या अकेले रहने से तुम्हें लोनली फील नहीं होता है। तो नवी कहता है, हाँ, मुझे लोनली फील होता है, पर मैं हर किसी को मेरे साथ रहने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। तो एवन कहता है, तो मुझे लगता है तुम्हारे डैड तुम्हें देखने के लिए आए, इसलिए तुम चाहते हो तुम उनके सामने बेस्ट लगो, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो नवी कहता है, तुम मुझे अच्छी तरह से समझते हो,
क्या तुम कोई माइंड रीडर हो क्या? तो एवन कहता है इसका मतलब मैंने कहा वो सही है। तभी उसके हाथ में सुई लगती है जिसके वजह से उसके उंगली से ब्लड आता है। तो नवी उसकी वो उंगली लीक करता है। तो एवन उसे ऐसा करते हुए देखकर शॉक होता है और अपना हाथ पीछे लेता है और उसे कहता है मैं इसे साफ करके आता हूँ, और रूम के बाहर खड़ा होता है। उसके हार्ट बीट्स फास्ट हो रही थी। उसे नवी के लिए फील होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट डे एवन आर्ट को कह रहा होता है अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल करो। तभी वह ओप आता है और कहता है आज मुझे बहुत लेट हो गया है, और अपनी चीजें जल्दी से लेने लगता है। तो एवन उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ आने वाले हो क्या? तो ओप कहता है हाँ, और उसके साथ जाने लगता है। तभी उसका आर्ट को धक्का लगता है जिसके वजह से उसकी डायरी नीचे गिरती है, पर वो जल्दी में होता है तो उसके ध्यान में नहीं आता है और वो एवन के साथ वहां से चला जाता है। तभी आर्ट उसकी वो डायरी देखता है और खुद से ही कहता है तुम्हें हमेशा ऐसे लगता है ना दूसरों की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती है, तो अब मेरी टर्न है तुमसे बदला लेने की। और वो डायरी पुराने कपड़ों में छुपा लेता है। बाद में वो गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ बूढ़ी आंटी आती है और वो पुराने कपड़े लेकर जाते हैं। उन कपड़ों के साथ वो डायरी भी लेकर जाते हैं। जब बाद में आर्ट देखता है तो वहाँ वो पुराने कपड़े नहीं होते। तो वो आंटी से पूछता है यहाँ जो कपड़े थे वो कहाँ है? तो वो बूढ़ी आंटी कहती है मिस्टर नबी ने कहा था कि वो पुराने कपड़े फेंकने के लिए, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। तो ये सुनकर वो घबरा जाता है और शौक होकर कहता है क्या आपने वो कपड़े फेंक दिए? तभी वह ओप और एवन आते हैं। ओप अपनी डायरी ढूंढ रहा होता है तो एवन आर्ट को देखता है तो वो घबरा गया था। एवन समझ जाता है आर्ट ने वो डायरी ली होगी, तो आर्ट से पूछता है क्या तुमने ओप की डायरी देखी है? तो आर्ट सब बता देता है। एवन सिचोल को कॉल करता है और कहता है सॉरी मिस्टर सिचोल, पर मुझे मिस्टर नवी के साथ अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं क्या? क्योंकि उनकी जो मेजरमेंट नोट थी वो कहीं खो गई है। तो सिचोल उसे रात को आने के लिए कहता है। तो एवन कॉल कट कर देता है। ओप आर्ट को कहता है देखो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एवन को तुम्हारी वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। तुम्हें पता है उस डायरी में क्या था? तो आर्ट सॉरी कहता है। तो ओप उसे फूल कहता है। तो आर्ट कहता है तुमने मेरा टर्टल खो दिया, उसका क्या? तो ओप कहता है मुझे नहीं लगता वो इतना इम्पोर्टेंट होगा। तो आर्ट कहता है तो तुम्हारी डायरी भी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो ओप भड़क जाता है और कहता है तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तो आर्ट भी उस पर गुस्सा होता है। तो एवन उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। एवन ओप को कहता है आर्ट ने तुमसे उसके लिए माफी मांग ली है तो उसे माफ कर दो। तो ओप कहता है एवन जब इसका टर्टल खो गया था तो मैंने भी उसे माफी मांग ली थी, पर वो 1 साल से उसके वजह से मुझ पर गुस्सा है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसे इतने आसानी से माफ कर दूं? तो आर्ट कहता है क्योंकि तुमने दिल से माफी नहीं मांग ली थी। तुम्हें पता भी है मैंने क्या खोया है। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक टर्टल होगा, पर मेरी पूरी दुनिया था। ये सुनकर ओप को बुरा लगता है और वो आर्ट को कहता है सॉरी, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया है। तो आर्ट भी उसे सॉरी कहता है। तो ओप कहता है अब तो हमारे बीच ठीक हो गया है ना? तो आर्ट कहता है हाँ। तो ओप उसे हक करता है, पर आर्ट उसके हक से बचने के लिए वहां से भागने लगता है। तो एवन उसे पकड़ लेता है और तीनों खुश होकर हक करते हैं। ओके गाइस, यहाँ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।